कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। जिनेंद्र भगवान की न पश्यंती, देखते हो कि नहीं जिनेंद्र भगवान को, दर्शन करते हो कि नहीं जिनेंद्र भगवान के, ऐसा पूजन तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, दर्शन करते हो ना कि हाँ, स्तुति बोलते हो ना कि हाँ, पूजन करते हो कि बहुत अच्छी बात है, जो हो सो करो, लेकिन जिनेंद्र देव का साथ मत छोड़ो, कोई बात नहीं, जिनेंद्र देव का समागम मत छोड़ो, जिनेंद्र भगवान की आराधना मत छोड़ो, प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं। ये जिनेंद्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम, जो नहीं करते हैं उनका क्या होगा, क्या लिख रहे हैं, ये जिनेंद्रम, जो जिनेंद्र भगवान को, जिनेंद्रम द्वितीया न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं, पूजयन्ति स्तुवन्ति न, नहीं पूजते हैं और स्तुति भी नहीं करते हैं, निष्फलम जीवितम, अरे जिंदा रहना उनका बेकार है, बेकार है उनके जीवन को, निष्फलम, कोई फल नहीं है। क्या किया आपने बैठ करके, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुमने क्या किया, निष्फलम जीवनम, निष्फलम जीवितम, जिंदा रहना निष्फल है, निष्फलम जीवितम, तेषाम, उनका, तेषाम धिक्कार है उनका, चे ग्रहाश्रमम, अरे गृहस्थी में रहना ही धिक्कार है। ओहो, क्या कह रहे हैं, घर में रह करके भगवान की पूजन नहीं करे, घर में रह करके मतलब गृहस्थ होता हुआ भगवान का दर्शन नहीं करे, गृहस्थ होकर के भगवान का स्तुति नहीं करे, भगवान का गुणगान नहीं करे, प्रभु की स्तुति नहीं बोले, बोले धिक्कार है तुझे, तू क्या करता है, जीवन तेरा बेकार है, धरती पर भार है, क्या कहें, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। यहाँ तो सिर्फ इस श्लोक के माध्यम से पश्यन्ति, पूजयन्ति, स्तुवन्ति, तीन शब्द दे दिए हैं, जो तीनों में से कुछ नहीं करता है उसके जीवन को यहाँ धिक्कार कह करके पुकारा गया है। कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, रोजाना जाते हैं, कभी पूजन करते हैं, कभी पक्षाल भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी नहीं कर पाते हैं तो कभी स्तुति पढ़ करके आ जाते हैं, कभी स्तुति भी पढ़ने का समय नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम जिनेंद्र देव के दर्शन तो करके आते ही हैं। अरे कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन जिनेंद्र देव का समागम तो हमारे को मिल रहा है, कुछ मिनटों के लिए ही नहीं क्या, लेकिन जिनेंद्र देव का समझ लीजिए आप, वो लक्ष्य जिनेंद्र देव को देख देख करके अंदर में बराबर ये उत्साह तो बना रहता है। हम कहते हैं कई बार, भैया अभी तो आईना है जिनेंद्र भगवान, तो जिनेंद्र भगवान तो आईने के समान है, जिनेंद्र भगवान तो आईने के समान है, जिनेंद्र भगवान को देख करके क्या आईना है वे तो। जो पुरुष भगवान का दर्शन एवं पूजन नहीं करते हैं, पद्यानुवाद अर्थ पढ़ रहा हूं नीचे देखिएगा, जो पुरुष भगवान का दर्शन एवं पूजन नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है, बेकार है उनका जीवन, तथा उनके गृहस्थाश्रम को भी धिक्कार है। जो ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है, ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है उनको, क्या देखिए, निष्फलम जीवी, तेषाम, तेषाम दो बार क्यों लिखा है, एक तेषाम पीछे के लिए है, एक तेषाम आगे के लिए है, इसलिए लिखा है, एक तेषाम तो पीछे के लिए लिख रहे हैं। देखो, ये निष्फलम जीवितम तेषाम, उनका जीवन निष्फल है, ठीक है, और धिक च गृहस्थाश्रमम तेषाम, और उनका गृहस्थाश्रम में रहना धिक्कार है, इसलिए चंदानुरूप से भी कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अर्थ पढ़ रहा था यहाँ नीचे, ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है, और भी कहा है, जरा सुनिए भैया, और भी कहते हैं ऐसे मनुष्य जीवन से लाभ क्या है। पूजाम विना न कुर्यात् भोग सौख्यादिकम कदा, सुभाष्य तावली जो ग्रंथ है वहाँ से ये पंक्ति ली है, पूजाम विना न कुर्यात् भोग सौख्यादिकम कदा,
पूजा बिना न कुर्यात, क्या पूजा के बिना नहीं करना चाहिए, ना कुर्यात, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पूजाम बिना न कुर्यात, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए पूजा के बिना, क्या नहीं करना चाहिए, भोग सौख्याधिकम कदा, भोग और सुख आदि को कदापि नहीं करना चाहिए। क्या बिल्कुल भोग नहीं भोग सकते आप। आज पूजन नहीं तो आज भोजन नहीं, समझ में आ रही है, बराबर करना इन सब चीज़ों को। सचिन जी यदि पूजनों के अर्थ नहीं पता है, मैंने बहुत सारी पूजनों के अर्थ किए हैं, सारे प्रवचन पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में सबके अर्थ मिलेंगे आपको। पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में देखेंगे आपको देव शास्त्र गुरु पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको सिद्ध पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको सीमंदर भगवान पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको युगल जी वाली सिद्ध पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको बहुत सारे अर्घों के अर्थ मिलेंगे, पूजा पीठिकाओं के, विनय पाठ के, शांति पाठ के, सब के अर्थ मिलेंगे आपको। बहुत सारी अर्थ हैं वहाँ, बहुत सारे प्रवचन हैं, लाइन टू लाइन सुने। लोग पुराने प्रवचनों को सुनते नहीं है ना, वे नए ही इतने हो जाते हैं। पुराने भी सुनना चाहिए कभी कभी, नए लोगों को प्रेरणा दी जानी चाहिए। बाल बोध से सुनो, जिस विषय को सुनना हो आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ प्लेलिस्ट पर सब मिलता है, पुरानों को सुनना चाहिए। एक आध प्रवचन तो पुराना रेगुलर सुनने का एक क्रम बना लेना चाहिए। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से हम सुनते जाएंगे, सिस्टम से सुनेंगे, क्रम से सुनेंगे, व्यवस्थित सुनेंगे। देखिए पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो क्या बताएं। ये आपने पूछ लिया इसलिए इतना भाव आ गया मेरे को, नहीं तो ठीक है, जिसको जो होता है तो चलता है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं इसका। गृहस्थ को चाहिए कि श्री जिनेंद्र के पूजन के बिना भोग तथा उपभोग की सामग्री न भोगें। देखिए मतलब गृहस्थ तो हैं, ये बात तो पक्की है, हम जानते हैं गृहस्थ है कोई व्यक्ति। अब गृहस्थ है तो भोग तो भोगेगा, गृहस्थ है तो खाना पीना तो उसका होगा, गृहस्थ है तो खाना पीना होगा, भोग भोगना होगा, कमाना होगा, सब सारे काम जो भी गृहस्थों के योग्य कार्य हैं वे सारे कार्य उसके जीवन में होते हैं। गृहस्थों के जीवन में ये सब बातें होती है। लेकिन ये कह रहे हैं ये सारे काम करो, लेकिन पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। क्या पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। पहले जिनेंद्र देव की पूजन करो, बाद में दूसरा काम करो। पहले जिनेंद्र देव की पूजन की जानी चाहिए, सारे काम बाद में हैं, सेकेंडरी हैं सारे काम। सबसे पहला काम है जिनेंद्र देव की पूजन करने का। क्या देखिए तात्पर्य बतला रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा तात्पर्य के माध्यम से लिखी है। लाइनें बड़ी गजब की है, भावपूर्वक लिखते हैं, प्रेरणा है कुल मिलाकर के। जीवन में यदि प्रेरणा नहीं है तो फिर क्या होगा। और जब प्रेरणा यहाँ महाराज साहब बार बार में देते हैं तो इस प्रेरणा को सुनकर के अंदर में भाव भी बनते हैं और भाव वासन भी होता है, और कहीं ना कहीं इस जीव का रुझान भी होता है कि नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए तात्पर्य, पूर्वकृत पुण्योदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की, पिछले पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की, तथा भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त की है। अरे भैया ये क्यों भूल जाते हो, ये क्यों भूल जाते हो भाई साहब। ये जो सामग्री मिली है, ये जो संयोग मिले हैं, ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये सारी की सारी परिस्थितियां आपको पूर्व पुण्य के उदय से मिली हैं। ये क्यों भूल गए हैं आप, होश ही नहीं है आपको ये मिला कैसे था। और यदि आपने उसको गंवा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, जब इस चीज को किसी चीज की वैल्यू पता होती है तो फिर उसको संभाल करके रखता है। आपको यदि ये पता है कि मेरा ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल 2-4 हज़ार का है, 5,000 रुपए का है, तो बच्चा खेल रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 मोबाइल रखते हैं। अभी आजकल क्या है, सिस्टम ट्रेंड कुछ अलग अलग तरह के हैं। कई ऐसे बड़े बड़े लोग कीपैड वाला मोबाइल रखने लग गए, 2-4 हज़ार वाला वो फ़ोन रखते हैं।
और दूसरा रखते हैं मल्टीमीडिया, तो वो महंगा वाला वो भी रखते हैं, तो 2 फ़ोन रखते हैं। अब छोटे बच्चे ने फ़ोन मांग लिया, 2-3 साल के बच्चे ने, तो उसको वो कीपैड वाला फ़ोन यदि उस बच्चे ने ले लिया तो ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। और यदि वो 70,000 वाला, लाख, 1.5 लाख वाला, 1.25 लाख वाला, 50,000 का फ़ोन, वो फ़ोन यदि बच्चा ले लेवे तो अरे भाई उससे लेना, अरे भैया ये गिरा देगा, अभी सब बराबर कर देगा, इसकी स्क्रीन टूट जाएगी। क्या स्क्रीन बहुत टूटती है, महंगी महंगी लगती है। एक बार हमारे फ़ोन की टूट गई थी, 16,000 की स्क्रीन बदली। अब सोचो फ़ोन की स्क्रीन 16,000 की बदल, क्या क्या करो। 5-5, 7-7 हज़ार मामूली बातें, महंगे टेलीफोनों के अंदर स्क्रीन बदल जाना तो संभालता है, अरे नहीं भैया, अरे नहीं भैया क्या कर रहा है, इसको रोकना। तो क्यों भैया, तुमने वो वाला फ़ोन तो दे दिया, ये वाला फ़ोन क्यों रख लिया तुमने, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कि नहीं भैया ये महंगा है, ये टूट जाएगा, इसके टूटने के सुधरवाने के अंदर तो 3 फ़ोन खरीद लिए जाएंगे, वो क्या फ़र्क पड़ गया है। हम ये कह रहे हैं तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारे को संयोग मिले, तुम्हें पता है ये किसकी एवज में मिले थे, हाँ किसकी एवज में मिले थे। महंगी कार खरीदता है, एक स्क्रैच क्या लग जाए भाई साहब, ये तो ऊपर से नीचे तक ऐसा चिंतित हो जाता है, स्क्रैच कैसे लग गया गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर स्क्रैच कैसे लग गया, सोचता है, बहुत विचार करता है। देखिए लिख रहे हैं यहां पर, पूर्वकृत पुण्योदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की, तथा भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त की है पूर्व पुण्य के उदय से। अतः जो आगे के लिए पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते हैं, आगे के लिए नहीं कर रहे हैं। अब पिछला तो खाए खोया बह गया, पुराना तो किया था, खत्म हो गया, ये तो अब क्या करेगा, बोलो ये क्या करें। यानी आगे के लिए पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते, आगे के लिए नहीं करते, पिछले में तो प्राप्त हो गया है, पिछले में तो ये वर्तमान में मिल गया। अब ये जिस एवज में मिला था, यदि यहाँ सावधानी नहीं रखी और ये छूट गया तो आपको क्या लगता है दोबारा मिलने का चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। तो पुण्य का साधनभूत, पुण्य का साधन है वो, इस देखो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, पुण्य का साधनभूत कहकर के कहना चाह रहे हैं बंधन का ही साधनभूत है ये जिनेंद्र देव की पूजन आदि करना। ये जिनेंद्र देव की पूजन आदि करना ये कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म मत मान करके बैठ जाना। ये लिख रहे हैं पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनके गृहस्थ धर्म को धिक्कार है। लो, धिक्कार है तुम्हारा जीवन, बेकार है तुम्हारा जीवन, ये काम नहीं कर सके, धिक्कार है तुम्हारे को। तो कितनी बार बोलते हैं ना इस तरह की बातें, धिक्कार है तुम्हारे को, ये नहीं कर सके, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, ऐसा बोलते हैं। उनके गृहस्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। भैया देखो, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, संचित किए हुए द्रव्य को, माने इकट्ठे किए हुए द्रव्य को कैसे व्यय करते हैं। हमने कोई सामग्री इकट्ठी की, अब आप उसको किस तरह से व्यय करते हैं तो ये बतलाया जाता है। इसको व्यय करने के पहले ये विचार करता है कि और इनकम हो रही है या नहीं, नया कमाता रहता है और संचित किए हुए द्रव्य को खर्च करता रहता है। गृहस्थों के चिंतन की, सोच की और काम को बतला रहे हैं, लाइफ किस तरह से होती है। सब लोग, जितने लोग गृहस्थ हैं, सबकी यही लाइफ है, नया कमाते रहते हैं, पुराने संचित को खर्च करते रहते हैं, नया कमाते रहते हैं, पुराना संचित खर्च करते रहते हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो ये जो गृहस्थों की जो नीति है कमाते हुए खर्च करने की, उसी नीति के संदर्भ में यहाँ लिख रहे हैं, बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। द्रव्योपार्जन करते हुए, संचित द्रव्य उपार्जन करते, उपार्जन माने कमाते हुए, नीति है भाई साहब,
नीति है। नहीं तो क्या होगा, आमद कमती खर्च घनेरा, ये लक्षण मिट जाने का, खत्म हो जाएगा तेरे पास में। कब तक चलेगा? नई इनकम नहीं है तो कब तक चलेगा? ये तो गृहस्थों की नीतियां हैं, श्रावकों की योग्य बात कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इसी प्रकार आगे बढ़ना है अपने को। यहाँ तो बुद्धिमान व्यक्तियों के संदर्भ में कह दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं उनके संदर्भ में यहाँ इन्होंने बात कह दी। बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। अब जो पुरुष आगे के लिए द्रव्य का संचय एवं उपार्जन के बिना संचित द्रव्य का व्यय कर देता है, वह बड़ी भारी शूल तथा मूर्खता करता है। ये तो उदाहरण दिया है अभी, नियम है भाई साहब। ये ऐसी मूर्खता कौन करता होगा दुनिया में? क्या हम जैसे ही लोग मिलेंगे कुछ ऐसी मूर्खता करने वाले हैं? मूर्खता दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता नहीं है। मैं हम जैसे की बात इस तरह से कहता हूं मैं कि बहुत सारे आत्मार्थी लोग होंगे कुछ ऐसे भी। हम तो ये सोचते हैं कि जो है सो क्या करना है, किसके लिए बचाना है, किसके लिए रोकना है और किसके लिए नया कमाना है, कमाने में किसके लिए लगे रहना है ना? जो है सो किसके लिए छोड़ करके जाना है और क्यों इकट्ठा करना है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वो संतोषी वृत्ति वाले आत्मार्थियों की बात तो अलग रख दीजिए, ये तो एक जन सामान्य की बात कर रहे हैं, जन सामान्य की ये बात कर रहे हैं, है ना? महावीर जी भाई साहब क्या लिखते हैं देखो, जन सामान्य के लिए कह रहे हैं बड़ी भारी मूर्खता कर रहा है वो। भाई तू कर क्या रहा है? हाँ, तेरे पास में तेरा इंतजाम है, तेरे पास में तेरी व्यवस्था है, और आगे के समय को देखते हुए यदि आपके पास में व्यवस्था है तो बराबर आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। कल किसने देखा है कितना समय है भाई साहब, किसके पास में कितना समय है? हम लोगों ने सच में, सब लोगों ने वो दौर देखा है और कोई भरोसा नहीं है अभी। कितने तरह के वायरस, कितने तरह की बीमारियां, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स, झटका लगता है, जीवन पूरा हो जाता है, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती है, अनगिनती तरह की बातें हैं। सब अपनी आंखों से मौत का मंजर देख करके निकले हैं हम सब लोग। माने हमारे कितने लोग ऐसे हैं, परिचित लोग, कम उम्र में, हमसे छोटी उम्र में, हमारे खास दोस्त, परिचित, परिवार वाले, रिश्तेदार, घर के लोग, अरे यार ये चले गए, ओहो कैसे घबराहट की परिस्थितियां बनी होंगी उस दौरान, ये सब ने देखा है। मैं तो कह सकता हूं हम अभागे नहीं हैं, हम तो भाग्यशाली हैं कि वो सारी परिस्थितियों को देख करके आज हम सामने यहाँ जनवाणी सुनने के लिए हमारा जीवन बचा हुआ है और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कितने भाग्यशाली हैं हम, बड़े भाग्य से मिलती है भाई साहब ये सारी बातें। देखो फुर्सत ही नहीं है, लेकिन कौन सोचना चाहता है भाई साहब? ये तो निठल्ले लोगों का काम समझता है, फालतू लोगों का काम समझता है। इन सारी बातों के बारे में विचार करना भी कहता है फालतू लोगों का काम है ये तो। अरे क्या क्या यार, आप भी यार क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बेकार की बातें लेकर के बैठ गए। नरेंद्र जी भाई साहब श्यामनगर से बढ़ जाते हैं जी, क्या लिख रहे हैं बोलो? ये जीवन जीना भी सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखा रहे हैं, छोटी छोटी सी बात है। जो पुरुष आगे के लिए द्रव्य का संचय एवं उपार्जन के बिना संचित द्रव्य का व्यय कर देता है, संचित द्रव्य का व्यय कर देता है, खत्म कर दिया तुमने, ये क्या किया? व्यय कर देता है माने खत्म कर देता है। क्या? वह बड़ी भारी शूल तथा मूर्खता करता है। बड़ी भारी गलती कर रहे हो आप, मूर्खता कर रहे हो। उसी प्रकार जो मानव, अब हमारे ऊपर आ गए, तो व्यापारी वर्ग के लिए बात कही। उसी प्रकार जो मानव आगे के लिए श्री जिनेंद्र देव के दर्शन और पूजन द्वारा पुण्य का उपार्जन न करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है। अब सोचना जरा, ये पूर्व संचित पुण्य का तो हो रहा है व्यय, मनुष्य जीवन मिल गया, जैन कुल मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, पांचों इंद्रियां मिल गई, सब कुछ सब मिल गया आपको। पिछला जो कमाया हुआ था वो खर्च हो रहा है, जीवन तो पूरा होना ही है एक ना एक दिन। अब यदि आपने इस जीवन में यदि आपने नई कमाई नहीं की
तो हमें एक बात का जवाब दे दीजिए, अगला जन्म आपको ये जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिनेंद्र देव के दर्शन यदि अगले जन्म में नसीब नहीं हुए, इतना पुण्य तो चाहिए ना कम से कम। आज यदि ये जीवन पूरा हो जाए तो कम से कम इतना पुण्य तो पल्ले होना चाहिए कि जिनेंद्र देव का दर्शन मिल जाए, सच्चे देवगुरु धर्म का समागम मिल जाए, आराधना का अवसर मिल जावे, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ऐसा ऐसा होना तो चाहिए ना, भावना तो इस तरह की होनी चाहिए कि नहीं? और यदि नहीं किया आपने तो फिर तो क्या हुआ, पुराने के फल में तो वर्तमान में भोग भोग करके निपटा दिया और आगे के लिए तुमने कुछ तैयारी की नहीं, तो फिर क्या है? फिर तो पुण्य का उदय आएगा नहीं, पाप का उदय आएगा और जाएगा नीचे। क्या यहां कोई पुण्य की प्रेरणा का उद्देश्य नहीं है, सच बात तो ये है। यहां अकेले पुण्य में लगाने का उद्देश्य भी नहीं है, और चूंकि जो व्यक्ति पुण्य पुण्य के पीछे भागता है उसको तो पुण्य भी नहीं मिलता है। हकीकत बात तो ये है कि धर्म करने की बात है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म करना चाहता है उससे धर्मात्माओं के प्रति अनुराग का भाव नहीं होगा क्या? सही जी होगा ना। हम आपको पुण्य में अटकाना नहीं चाहते, हम आपको पुण्य में रुलाना नहीं चाहते, हम आपको पुण्य में फंसाना नहीं चाहते, लेकिन पुण्य में फंसाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इतना तो कहेंगे, भैया मंदिर तो आया कर यार, कम से कम भैया स्वाध्याय में तो आया करो यार, कम से कम प्रवचन सुनने के लिए तो आया करो यार, कम से कम स्वाध्याय में आकर के बैठा करो यार, दो बातें कान में पड़ेगी तो कुछ बातें तो सीखने को मिलेगी। छोड़ना नहीं, बराबर रीति से करते रहना, लगे रहना इस मार्ग के ऊपर। उल्लास भाई, मंदिर आने की प्रेरणा नहीं देवें, बोलो हम। यदि हम मंदिर आने की प्रेरणा देवें और कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम पुण्य की प्रेरणा दे रहे हो यार, गलत काम कर रहे हो, हम स्वाध्याय की प्रेरणा देवें और कोई व्यक्ति ये कहे कि स्वाध्याय की प्रेरणा देते हो, गलत काम करते हो तुम, वे क्या करें बोलो? मंदिर सूने हो रहे हैं, मंदिरों में आइए, जिनेंद्र देव की पूजन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनका गुणानुवाद कीजिए, स्वाध्याय सभाएं चलती है, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, और साथ में ये भी समझ लेना कि इसमें से किसी भी चीज़ में धर्म नहीं है। ये पक्की बात समझ लेना अंदर में, इनमें से कुछ भी कर लो, कुछ भी करते रहो, इन चीज़ों में रंच मात्र भी धर्म नहीं है। क्या धर्म नहीं है इनमें कुछ भी? तो ये कह रहे हैं यहाँ, जिनेंद्र देव का दर्शन मानव जीवन के लिए, जो मानव आगे के लिए जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन द्वारा पुण्य का उपार्जन न करके, दर्शन नहीं करता, पूजन नहीं करता, पुण्य का उपार्जन न करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है, खर्च कर रहा है यार, वो कर क्या रहा है? पिताजी क्या कहते हैं, बेटा इस तरह से उड़ाएगा, कमाता तो है नहीं, कमाना तुझे आता नहीं है, काम करता नहीं है, इस तरह से उड़ाएगा, इस तरह से लुटाएगा तो क्या होगा? पिताजी सिखाते रहते हैं बच्चों को। प्रत्युत उपार्जन नहीं करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है, पिछले पुण्य को व्यय करता है। प्रत्युत गृहस्थ संबंधी पापों का ही संचय करता है, उसको धिक्कार है। देखो, नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है, समझना। अभी ये जो 2 बार शब्द का प्रयोग किया ना ऊपर, और 2 शब्दों का प्रयोग किया मूल छंद में, जरा सुनना। मैंने एक तरफ तो कह दिया जीवन निष्फल है, और दूसरी तरफ कह दिया जीवन को धिक्कार है। आप समझना जरा, 2 शब्द दिए, 2 शब्दों के पीछे छिपा हुआ रहस्य भी समझना, आपस में किस तरह का रहस्य है इन 2 शब्दों में। एक तो कह दिया कि भैया तुम पूजन नहीं करते, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम दर्शन नहीं करते, तुम्हारा जीवन निष्फल है। एक बात हो गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।